Assalamu alaikum class. This is Altaf Ahmed Kolachi and I welcome to all of you in Altaf's online academy. Today we are going to complete the topic of active voice and passive voice, as it's the last lecture of active and passive voice. By the grace of Almighty Allah, we have covered all the angles, all the types of the sentences. Along with it, we'll complete it today and the topic will be completely covered. आज एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का हमारा आखिरी टॉपिक है। इंशाल्लाह इसके साथ ही एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस के तमाम किस्म के सेंटेंसेस हमारे कवर हो जाएंगे। अच्छा, तो सबसे पहले आज है इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। जब आपको इम्पेरेटिव सेंटेंसेस दिए जाएं पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए, और ये अक्सर तौर पर दिए जाते हैं, ख़ास तौर पर ये कमीशन के एग्ज़ाम्स में या IBA के एग्ज़ाम्स जैसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं ना, उनमें स्पेशली ये दिए जाते हैं क्योंकि ये थोड़ा टिपिकल टाइप के सेंटेंस होते हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जिनमें ऑर्डर हो, जिनमें रिक्वेस्ट हो, जिनमें एडवाइस हो, जिनमें सजेशन हो, जिनमें प्रोहिबिशन हो, उसको इम्पेरेटिव कहते हैं। अच्छा, अब इम्पेरेटिव की हम सीखते हैं कि कैसे पैसिव वॉइस होती है। अब ये आप देख सकते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। इम्पेरेटिव में तरीक़ाकार क्या होता है पैसिव वॉइस करने का। इम्पेरेटिव में आपको जैसे सेंटेंस मिला ओपन द डोर। अब ये बात आप याद रख लें, इम्पेरेटिव सेंटेंस हमेशा तकरीबन 98% इम्पेरेटिव सेंटेंस डायरेक्ट वर्ब से ही स्टार्ट होते हैं, वर्ब से, एक्शन वर्ब से या हेल्पिंग वर्ब से। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा है ओपन, वर्ब है ना, जैसे क्लोज द डोर, रेस्पेक्ट योर एल्डर्स, ओबे योर फादर, ये डायरेक्ट वर्ब से स्टार्ट होते हैं। डोंट पार्क हेयर, डोंट डू इट, ठीक है, तो ये सारे वर्ब से स्टार्ट होते हैं। अच्छा, आपको सेंटेंस दिया ओपन द डोर। अब इन सेंटेंसेस को कैसे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट किया जाता है, तो याद रख लें ये दो चीज़ें हम अपनी तरफ से इनमें ऐड करते हैं पैसिव वॉइस में। पहले देंगे आप लेट, जब आपको ऑर्डर का, इम्पेरेटिव में ऑर्डर का सेंटेंस मिले और पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने को कहा जाए तो सबसे पहले आप लेट देंगे अपनी तरफ से, ठीक है। लेट के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट तो आपको पता है द डोर ऑब्जेक्ट है, ये देंगे। उसके बाद दोबारा अपनी तरफ से आप देंगे बी, ठीक है। उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ एक्शन वर्ब, जो ऊपर एक्शन वर्ब दिया गया है ये आप देख सकते हैं एक्शन वर्ब है, उसकी थर्ड फॉर्म आप देंगे। आपको पता है पैसिव वॉइस में एक्शन वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म ही इस्तेमाल होती है। अच्छा, अब इसी सेंटेंस को अगर कन्वर्ट करें पैसिव में तो क्या होगा, सबसे पहले हमने लिखा लेट, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कौन सा है द डोर, लेट द डोर, उसके बाद अपने हाथ से हमने लिखा बी, उसके बाद जो वर्ब है एक्शन वर्ब उसकी थर्ड फॉर्म रखेंगे ओपनड, ये आपका सेंटेंस कन्वर्ट हो गया। अच्छा, अब दूसरा सेंटेंस लेते हैं रेस्पेक्ट द एल्डर्स। अच्छा, अब ऐसे सेंटेंसेस जिनमें आपको ऑर्डर, रिक्वेस्ट, प्रोहिबिशन, एडवाइस दी जाए। दूसरा इनके तरीक़ाकार यही होता है कि ये सेंटेंस इस तरीके से भी हो सकते हैं यू आर, ये आप अपनी तरफ से करेंगे, यानी ये अपनी तरफ से आप ऐड करेंगे। ये मैंने प्लस का निशान दिया ना, यानी अपनी तरफ से, जिसमें प्लस का निशान है वो हम अपनी तरफ से ऐड कर रहे हैं पैसिव वॉइस में, तो ये आप अपनी तरफ से ऐड करें यू आर। अब यहाँ पर ये जो वर्ड एडवाइज्ड, अब अगर ऊपर एडवाइस होगी तो यहाँ लिखेंगे एडवाइज्ड, अगर ऊपर रिक्वेस्ट होगी तो आप लिखेंगे रिक्वेस्टेड, अगर ऊपर सजेशन होगी तो कहेंगे सजेस्टेड, थर्ड फॉर्म, ठीक है। अगर ऊपर प्रोहिबिशन होगी, किसी चीज़ में मना किया जा रहा होगा तो नीचे लिखेंगे प्रोहिबिटेड। ये वर्ड चेंज होता रहेगा, बाकी यू आर सेम रहेगा। एडवाइज, यहाँ पर एडवाइस है ना, रेस्पेक्ट द एल्डर्स, एडवाइस दी जा रही है तो यहाँ पर है यू आर एडवाइज्ड टू, यहाँ तक आप अपने हाथ से लिखेंगे। उसके बाद जो सेंटेंस होगा आप उसी को सेम को नीचे उतार कर रख देंगे, रेस्पेक्ट द एल्डर्स, यू आर एडवाइज्ड टू रेस्पेक्ट द एल्डर्स, ये आपका कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो इस तरीके के सेंटेंस, फॉर एग्जांपल अगर आपको कहा ओबे योर फादर, तो इसमें होगा यू आर एडवाइज्ड टू ओबे योर फादर, ठीक है। जैसे लिखा था डोंट पार्क हेयर, तो ये होगा यू आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम, प्रोहिबिटेड के साथ फ्रॉम लगता है, टू नहीं लगता, बाकियों के साथ टू लगता है। एडवाइज्ड टू, रिक्वेस्टेड टू, सजेस्टेड टू, प्रोहिबिटेड फ्रॉम पार्किंग हेयर, फ्रॉम के बाद जो वर्ब होता है उसकी थर्ड फॉर्म नहीं बल्कि इंग फॉर्म लगती है, प्रोहिबिटेड फ्रॉम पार्किंग हेयर, इस तरीके से ये आपका सेंटेंस कन्वर्ट हो गया।
अच्छा, दूसरे सेंटेंस हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की पैसिव वॉइस कैसे होती है। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस हम आम तौर पर टेंसेस में सीख के आए हैं ना। तो जैसे सेंटेंस है विल दे राइट अ पोएम, अब ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, पीछे क्वेश्चन मार्क भी लगी हुई है। अब इसको अगर हम कन्वर्ट करेंगे पैसिव वॉइस में, तो ये पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट होगा, ये पैसिव वॉइस में होगा। अब इंटेरोगेटिव है तो सेम हमने पैसिव में भी इंटेरोगेटिव ही रखना है इसको, ठीक है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं मैं दोबारा क्वेश्चन मार्क दी है। तो यहाँ पर विल है ना, आपको पता है पैसिव में जब हम ये पहले तो टेंस पहचानेंगे ना आप। अब ये विल दे राइट अ पोएम, ये इंडेफिनेट टेंस है। अब इंडेफिनेट के बारे में हमने पढ़ा था, उनकी पैसिव में टू बी वर्ब्स यूज़ होते हैं। जैसे यहाँ पर विल होगा तो इसका टू बी होगा विल बी या शल बी, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, अब इसको जब पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो विल यानी इंटेरोगेटिव है तो नीचे इंटेरोगेटिव के लिए हमने हेल्पिंग वर्ब दोबारा बाहर ही रखना होगा, विल की जगह यहाँ पर रहेगा विल, ठीक है। उसके बाद ये देखें बी हमने अंदर डाल दिया। अब इंटेरोगेटिव मैंने आपको इंडेफिनेट की सिखाई थी कि विल बी या शल बी जब आते हैं तो शल या विल बाहर आता है और बी जो है उसके सब्जेक्ट के बाद चला जाता है। यहाँ पर विल है, उसके बाद ये देखें ऑब्जेक्ट द पोएम अ पोएम, तो ये आपने ऑब्जेक्ट रख दिया अ पोएम। उसके बाद विल क्या जो कंप्लीट करेंगे हेल्पिंग वर्ब बी, उसके बाद एक्शन वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटन, और उसके बाद ये जो सब्जेक्ट है दे सब्जेक्ट है, इसको ऑब्जेक्टिव फॉर्म देम में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा बाय देम, बाकी सेम रहेगा, ठीक है। अब इसका एक और एग्जांपल लेते हैं। अब याद रख लें इंटेरोगेटिव जो सेंटेंस होते हैं ना वो दो टाइप के होते हैं। एक इंटेरोगेटिव वो होते हैं जो अपने टेंस के हेल्पिंग वर्ब से इंटेरोगेटिव होते हैं, जैसे विल यू, कैन यू, कुड यू, शुड यू, हैव यू, ठीक है, अपने हेल्पिंग वर्ब से। कुछ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जो इंटेरोगेटिव वर्ड से इंटेरोगेटिव होते हैं, जैसे व्हेन, वेयर, वाई, हाउ, विच, ये इंटेरोगेटिव वर्ड्स कहलाते हैं, ठीक है ना। अच्छा, इनको डब्ल्यू वर्ड्स भी कहा जाता है। अच्छा, तो ये व्हेन आर यू पब्लिशिंग द पोएम, अब इनमें भी सेम तरीक़ाकार रहेगा कि हेल्पिंग ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है ना, तो ये इसमें पैसिव में भी इंटेरोगेटिव ही रहेंगे, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क मैंने गलती से नहीं दी थी। तो इनका भी सेम तरीक़ाकार रहेगा। ये वैन है ना, तो पहले तो इनका ये वैन है, ये वैन ही रहेगा, शुरुआत में भी हम इसको वैन इट लगाएंगे ताकि इंटेरोगेटिव सेंटेंस रहे, ठीक है। उसके बाद जब वैन हमने लगा दिया तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हमें पता है हेल्पिंग वर्ब बाहर आता है। तो ऊपर आप देखेंगे व्हेन आर यू पब्लिशिंग द पोएम, टेंस आप पहचानेंगे तो ये है कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस। अब हमने कंटिन्यूस टेंस की पैसिव में सीखा था कि हेल्पिंग वर्ब सेम ही यूज़ होंगे, लेकिन उनके साथ क्या ऐड हो जाएगा, बीइंग ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर वैन है, वैन रहेगा। यहाँ पर यू की वजह से आर लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर अब क्या है, तो ये देखें द पोएम सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर ये सब्जेक्ट बन जाएगा। तो हेल्पिंग वर्ब हम सब्जेक्ट को देख के लगाते हैं, तो यहाँ पर आर नहीं लगेगा बल्कि क्या लगेगा, इज़। वैन इज़ द पोएम, उसके बाद ये जो बीइंग है वो अंदर आ जाएगा सब्जेक्ट के बाद, ठीक है ना, पैसिव के सब्जेक्ट के बाद। द पोएम, वैन इज़ द पोएम बीइंग, उसके बाद एक्शन वर्ब किंग फॉर्म लगी हुई है, पैसिव में थर्ड फॉर्म लगेगी पब्लिश्ड। अच्छा, यहाँ पर है यू सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट में चला जाएगा तो कन्वर्ट हो जाएगा बाय यू में, ये आपका सेंटेंस कन्वर्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद आ जाए नेगेटिव सेंटेंस कैसे कन्वर्ट होते हैं। अब नेगेटिव सेंटेंस में लिखा हुआ यहाँ पर आप देखें ही कैन नॉट स्पीक इंग्लिश। अब ये आप सीख के आए हैं कि जहाँ पर मॉडल वर्ब यूज़ हो कैन, तो पैसिव वॉइस में वो कैन कन्वर्ट हो जाता है कैन बी में, यानी उसके साथ बी ऐड हो जाता है, कैन बी हो जाता है। बाकी तरीक़ेकार सेम रहेगा। ये आप देखें ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट हो गया, क्योंकि नाउन है सिर्फ जगह चेंज होगी, इंग्लिश यहाँ पर इंग्लिश, यहाँ पर ई स्मॉल है, यहाँ पर क्योंकि सेंटेंस का पहला वर्ड है इसलिए ई कैपिटल हो जाएगा। अच्छा, इंग्लिश। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे ही है, सब्जेक्ट है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट होगा तो ही की ऑब्जेक्टिव फॉर्म है हिम, ये हो जाएगा कन्वर्ट हो जाएगा बाय हिम में। अच्छा, एक्शन वर्ब है स्पीक, फर्स्ट फॉर्म में, ये पैसिव में थर्ड फॉर्म में चला जाएगा। स्पीक, स्पोक, स्पोकन, थर्ड फॉर्म है स्पोकन, ये स्पोकन में कन्वर्ट हो गया। अच्छा, उसके बाद है कैन नॉट है ना यहाँ पर, तो ये हो जाएगा नेगेटिव में हो जाएगा कैन नॉट बी, ये बी हम इसके साथ ऐड करते हैं ना, पैसिव में कैन के साथ बी होता है,
तो ये हो जाएगा, अच्छा कैन बी नॉट नहीं होगा, कैन नॉट बी हो जाएगा, क्योंकि हमने ये टेंसेस में सीखा था कि जो भी हेल्पिंग वर्ब दो वर्ड्स पर मुश्तमिल हो तो अगर नॉट या सब्जेक्ट बीच में आता है तो उन को स्प्लिट कर देते हैं, हम तोड़ देते हैं हेल्पिंग वर्ब को, तो बीच में सब्जेक्ट आ जाता है या नॉट आ जाता है, तो यहाँ पर नॉट बीच में आएगा, कैन नॉट बी हो जाएगा, सेंटेंस आपका कन्वर्ट हो गया। एक और एग्जांपल हम लेते हैं, यू हैव नॉट डन इट, ठीक है, यू हैव नॉट डन इट। अच्छा, तो सबसे पहले तो ये सब्जेक्ट है इट, सॉरी ऑब्जेक्ट है इट, इसको सब्जेक्ट में कन्वर्ट करेंगे, इट की सब्जेक्टिव फॉर्म भी इट ही है, ठीक, ये सब्जेक्ट है यू, यू की ऑब्जेक्टिव फॉर्म यू ही है, उसके अब पहले हम सिर्फ ऐड कर देंगे बाय यू। अच्छा, यहाँ पर ऑलरेडी थर्ड फॉर्म है क्योंकि ये परफेक्ट का सेंटेंस है ना, परफेक्ट में थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट, ऑलरेडी थर्ड फॉर्म है तो ये थर्ड फॉर्म में ही कन्वर्ट रहेगी, सेम ही, डन विल रिमेन सेम, डन। अच्छा, यहाँ पर हैव नॉट, हम परफेक्ट की पैसिव सीख के आए हैं, तो परफेक्ट में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब सेम यूज़ होता है, उसके साथ जस्ट बीन ऐड हो जाता है, ठीक है ना, तो ये हैव नॉट है ना, तो ये हो जाएगा, अच्छा यू की वजह से यहाँ पर हैव लगा हुआ है, प्रेजेंट है ना, तो इट की वजह से यहाँ पर हैव नहीं होगा, इट की वजह से यहाँ पर क्या आ जाएगा, हैज़ आ जाएगा इट की वजह से, इट हैज़, उसके बाद है नॉट बीन, यहाँ पर आ जाएगा, अगेन सेम तरीका, कैन बी है ना, बीच में नॉट आ गया, हैज़ बिन नहीं होगा, नॉट अगर है तो नॉट बीच में आ गया, हैज़ नॉट बिन, बाकी सेंटेंस आपका कन्वर्ट हो गया। होपफुली आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा, इसके साथ ही हमारे एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का टॉपिक ख़त्म हो गया। इंशाल्लाह इससे आगे हम नेक्स्ट लेक्चर पर चलेंगे और न्यू टॉपिक स्टार्ट होगा। थैंक यू वेरी मच।